यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय भाई रमेश जी बेंडोला आज इस गुरु माइक लगा अपनी गई ना सभी मंडल भाई सुदर्शन जी गुप्ता भी बता रहे हैं, इधर आइए तो गुप्ता सुदर्शन जी इस बात के लिए कि हमारे जिला से जो हमारे बीच में है, तो ये तो एक छोटी सी बात ही है। मुझे पूरा यकीन है से ये कोविड कोरोना जैसी महामारी हनुमान जी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं रक्षा करेंगे। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को भोपाल के अरे कम कर कम कर दोनों पर चालू कर एक साथ दो नंबर विधानसभा के मंडल के महामंत्री आए वो यहाँ पे देखिए, इस मशीन की ज़रूरत है क्योंकि जब ऑक्सीजन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है मरीज, उसके बाद उसको घर में इस मशीन की आवश्यकता होती है। तो हमें लगा कि उसके कारण कई बार डेथ भी हो रही है कि कोविड जैसे ही माइनस हुआ, हॉस्पिटल डिस्चार्ज करने पर आने के बाद उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और नहीं होता है तो फिर जान भी जा रही थी। तो पहले आकाश जी ने 50 मंगाई और उसके बाद इसकी उपयोगिता हमको लगी कि ज़्यादा, तो इंदौर में कम से कम 500-700 मशीन की आवश्यकता है, हमको ऐसा लगा। तो अभी हमने 500 मशीन के ऑर्डर दिए हैं, 200 आई है क्योंकि शॉर्टेज है अभी इंडिया के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि अगले वीक में और 300 आ जाएगी, और भी आवश्यकता होगी तो हम और मंगा लेंगे, पर इंदौर के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसकी हम चिंता करेंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी काफ़ी किल्लत है। देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में सीनियर फिजिशियंस हैं जो देश के, उनका ऐसा कहना है कि हर किसी को नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम घातक भी है और इसलिए उसकी ज़्यादा उपलब्धता नुकसानदायक भी हो सकती है। तो रेमडेसिविर लगाना हो तो सीनियर फिजिशियन से पूछ कर ही लगाना। अभी बीच में क्या हो रहा था कि जो होम क्वारंटाइन में थे वो लोग घर में बिना पूछे लगा रहे थे, उसके कारण एकदम शॉर्टेज हो गई थी। पर अभी शॉर्टेज नहीं, हॉस्पिटल के अंदर जितनी आवश्यकता है उतने रेमडेसिविर पहुंच रहे हैं और बिना सीनियर फिजिशियन से पूछे वो नहीं लगाना चाहिए, ऐसा देश के सारे सीनियर फिजिशियन का है कहना। इसलिए बहुत ज़्यादा शॉर्टेज नहीं है अभी जिनको आवश्यकता उनको मिल रहा है। ब्लैक फंगस की भी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। हाँ, ये एक नया संकट है। ये मैं समझता हूँ इसके ऊपर अभी काम चल रहा है क्योंकि इसकी जो मेडिसिन है उसका रॉ मटेरियल जर्मनी से आ रहा था, अभी जर्मनी से आ नहीं रहा है। उसमें केंद्र सरकार उसका प्रयास कर रही है कि वह मेडिसिन का रॉ मटेरियल जर्मन से आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ हो जाएगी, यहाँ मैन्युफैक्चर है उसके, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है। मेरे ख्याल अतिशीघ्र उसकी भी रॉ मटेरियल की व्यवस्था काफ़ी महंगा इलाज भी है। तो क्या केंद्र सरकार द्वारा जैसे आयुष्मान कार्ड योजना के अंदर किया जा रहा है, 8 से 10 लाख रुपए उसके अंदर लगते हैं, 100 इंजेक्शन से ज़्यादा लगते हैं? नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी काफ़ी बेड फ्री किए हैं, 2-3 हॉस्पिटल को इंदौर में भी किया है, भोपाल में भी किया है
और इसलिए हाँ मुख्यमंत्री जी ने इलाज फ्री भी किया है और एक बहुत बड़ी आज एक घोषणा की उन्होंने कि जिनके पेरेंट्स इसमें चले गए उन बच्चों को आजीवन 5,000 रुपये पेंशन देंगे। तो ये एक सरकार तो अपनी जितनी सीमा उसके अंदर पूरा प्रयास कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। मैं केंद्र सरकार की भी इसमें प्रशंसा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों को लगाकर 15 दिन के अंदर देश के अंदर ऑक्सीजन के संकट को दूर किया है। मैं प्रधानमंत्री जी की इस विषय में प्रशंसा करूंगा कि जिस तेज़ी से उन्होंने युद्ध गति से काम किया, क्योंकि इसकी संभावना किसी को भी नहीं थी कि ऐसी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो दूसरा दौर आया है इसका, यह चेतावनी और वार्निंग भी देगा। तो अब तीसरे दौर की तैयारी में हम सबको लग जाना चाहिए और सावधानी भी बरतना चाहिए। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।